हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक्स हो या फिर एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स हो। उन सब में इडियम्स फ्रेजेस का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो ऐसे में मैं आपको ये जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, उन पे मैं डिस्कशन करूंगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इस क्लास को लेने के बाद ये जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं आपको फिर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका क्लास में ही तैयार हो जाएगा। लेकिन आप थोड़े से सिंसियरिटी के साथ देखें और जो कुछ भी उसमें हम नए पॉइंट्स बता रहे हैं उसे भी आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करते चले। चलिए हम देखें, पहला है आपका एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड होता है तनाव, तो झगड़ा। तो झगड़े का कोई सेब, अगर बच्चे हैं और बच्चों के बीच में एक सेब है और 3 बच्चे हैं तो उनके बीच में झगड़ा हो रहा सेब को लेके, तो सेब क्या है? झगड़े का कारण है। तो बिल्कुल झगड़े का सेब, तनाव का सेब, तो कभी भी कोई इडियम जो वर्ड लिखा रहता है एकदम रियल मीनिंग थोड़ी होता है, वो तो एक उसका भाव निकाला जाता है। तो इसका मतलब हो गया झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कि कश्मीर इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का एक कारण है। अच्छा देखिएगा, डिस्कॉर्ड जो शब्द है आया है, बहुत ही अच्छा शब्द है क्योंकि इससे और भी शब्द बनते हैं और भी वर्ड्स बनते हैं। अब चूंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो जहां से भी कोई नई चीज मिल सके उसको आप जरूर लें। जैसे अगर हम कॉर्ड देखें, ये कॉर्ड जो वर्ड है तो कॉर्ड क्या होता है? धागा होता है। अब धागा किस चीज को सिग्निफाई करता है? आपने कबीर के दोहे देखे होंगे, धागा प्रेम का धागा। तो अगर हम देखें तो कॉर्ड से क्या बना है? कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स होता है फ्रेंडली, मित्रवत। और अब कॉर्ड है कॉन्कॉर्ड। देखिएगा ये जो रूट वर्ड है कॉन, कॉन मतलब साथ होता है। जैसे कन हो गया, कॉम हो गया, कॉल हो गया, साथ। कौन से क्या बना है? कौन से ही बना है कनेक्शन, कन्नाइवेंस, सांठगांठ। कॉल से बना है कॉलेज, कॉलेज, कॉलेजियम। ये सब साथ के भाव को बताता है। कॉम से कॉमन, कम्युनिटी, ये सारे कई लोगों के साथ को बताता है। तो कॉर्ड के साथ, धागे के साथ, प्रेम के साथ, यानी कॉन्कॉर्ड माने क्या होता है? कॉन्कॉर्ड माने होता है हार्मनी, मेल भाव, सामंजस्य, ये होता है। और कॉर्ड का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड माने क्या होता है? तनाव, टेंशन, जैसा दिया ही है। तो देखिए कैसे एक शब्द से कई शब्द बनते हैं। जब आप हमारे साथ इस इंग्लिश के सफर में निकलेंगे तो फिर जब आप पढ़ रहे होंगे तो कोई भी एस्पेक्ट आपको नहीं छोड़ा जाएगा। सारे के सारे एस्पेक्ट और जितने भी वहां के वर्ड बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आगे देखें, एट द 11th आवर। देखिए अगर आप देखें तो दिन में तो 24 घंटे होते हैं तो इनको बोलना चाहिए एट 23rd आवर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पे चूंकि 1 से 12 बजते हैं सामान्य तौर पे, 1 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 12 के बाद फिर 1 o'clock आ जाता है। तो 12 बजे के पहले 11th होता है, 11 होता है, तो यानी बिल्कुल आखिरी घंटे में। तो आखिरी घंटे में मतलब क्या हो गया? आखिरी समय में
क्यों? क्योंकि 12 के बाद तो दूसरा समय आ जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा। सच पूछो तो समय तो 1 से 12 तक ही होता है, 12 के बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे ही घड़ी चलने लगती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एट द 11th आवर का मतलब क्या हो गया कि एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी क्षण में। जैसे सेंटेंस दिया है, he submitted his resignation at the 11th hour of the meeting. उसने अपना जो रेजिग्नेशन है मीटिंग के बिल्कुल आखिरी समय में दिया। he submitted his resignation at the 11th hour of the meeting. चले अब हम आगे देखते हैं। above board, देखिए अगर आप कॉलेज में जाएं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, विशेषकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सामने बिल्कुल बोर्ड पे लिखा रहेगा कि ऑफिस टाइम ये है या इस शो का टाइम ये है। तो जो चीजें बिल्कुल बोर्ड पे होती हैं वो क्या होती है, बिल्कुल क्लियर होती हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये इडियम तैयार हो गया होगा। तो अबव बोर्ड मींस होता है क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम जैसे बोर्ड पे लिखा हो। तो माई पॉलिसी इज ऑलवेज अबव बोर्ड, मेरी जो पॉलिसी है वो हमेशा बिल्कुल स्पष्ट होती है। माई पॉलिसी इज ऑलवेज क्लियर। अब देखिए आगे दिया गया है अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस। तो आप जानते हैं कि आप कहते हैं कि कांटे की सेज, तो कांटे की सेज है भैया, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, डीएम की पोस्ट कांटे की सेज है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर, कोई भी बात होगी उसके जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा, चाहे कोई और भी हो। वो तो कांटे की सेज है। अब गुलाब की सेज, बेड मतलब सेज, पलंग, तो जो गुलाब पलंग पे बिछा होगा, तो जैसे कांटे की सेज तो कठिनाई का द्योतक है, कठिनाई का सिंबल और प्रतीक है, वैसे गुलाब का जो बेड है यानी वो आसानी का प्रतीक है। तो गुलाब के बेड को आप जो है शादी के पहले दिन वाला बेड ना समझ लेना। तो गुलाब का बेड का मतलब हो गया कि बहुत ही सॉफ्ट जॉब, आसान कार्य, हिंदी में बोलते हैं फूलों का सेज। तो यह डीएम का पद कोई फूलों का सेज नहीं होता है, वो कांटों का सेज होता है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ कंट्री इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो प्राइम मिनिस्टर का पद है देश में, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। अब अगला देखें, एट एन आर्म्स लेंथ, भैया एक हाथ दूरी पे, भाई एक हाथ दूरी रहो भैया, एक हाथ दूरी रहो हमसे, गाड़ी जा रही है भैया एक हाथ दूर रहो, पता चले भिड़ा दो। तो एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया कि एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर, यानी किसी आदमी से दूर। तो सेंटेंस है, आई विल कीप माई सेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज। मैं अपने आप को जो बुरे लड़के हैं उनसे कुछ दूरी बना के रखूंगा। अब देखिए रियल में वही मीनिंग तो नहीं देती ना, ये थोड़ा सा आपको एक भाव जरूर देता है कि एक हाथ दूर रहो बुरे लड़कों से। चले अब हम आगे देखते हैं। रेड लेटर डे, देखिए आप जानते हैं कि जब कोई अच्छा दिन होता है तो जो लेटर है वो जनरली लाल रंग के ऊपर लिख के दिया जाता है। तो जो लेटर लाल रंग पे लिख के दिया जाता है वो जाहिर सी बात है कोई महत्वपूर्ण दिन होगा। अब आप लाल रंग छोड़ भी दें, ये तो बोल दिया गया, वास्तव में कोई भी फंक्शन होता है, शादी होती है या इस तरह से कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, तो ऐसे में रंगीन कागज पे तो होता है, सफेद कागज पे या तो नहीं दिया जाता। सफेद कागज पे तो सामान्य लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो रेड लेटर वाला डे होगा वो एक हैप्पी डे होगा या इंपॉर्टेंट डे होगा, दोनों के सेंस में पूछा जाता है। कहा जाता है 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
जो 15 अगस्त है वो भारत के इतिहास में एक रेड लेटर डे है। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो इंग्लिश है वो आप सबको बहुत ही आसान भाषा में बताया जाए, पढ़ाया जाए, और आप विश्वास मानिए कि जो भी मेरी वीडियोस होंगी, चाहे वो लाइव क्लासेस हों, चाहे आप अपलोडेड वीडियोस देखें, वो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। क्योंकि हर सेगमेंट का बच्चा यहाँ पे है। कुछ बच्चों के पास जरूर सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कि दूर दराज के हैं, हो सकता है कि उनको टीचर्स की अवेलेबिलिटी ना हो, या फिर उन्हें कोई पढ़ाया ना हो अच्छे ढंग से शुरू में, या वो अनफॉर्चुनेटली शुरू में बच्चे थोड़ी सी नादानी भी कर जाते हैं। भाई, हमने भी नादानियां की हैं, ऐसा नहीं है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब आप अपने आप को सुधार लें, अब आप अपने काम में लग जाएं, और मेरे इस चैनल पे मैं आपको 100% विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ मैटर्स, कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप रेगुलरली हमारे जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं उन्हें अगर आप देखते हैं, तो फिर कोई भी एग्जाम हो, कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आपका जो है, आपको इडियम्स बता रहे हैं, और रेगुलर हम आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर्स भी करवाते रहते हैं, और उसे भी आप बिल्कुल देखते रहें, करते रहें। और एक चीज और कि हमारा मनोबल काफी बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप अभी मत सब्सक्राइब करें, पहले आप हमारी पूरी वीडियो ये देखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, निश्चित तौर पे जो एक क्लास है आपके लिए यूजफुल हो रही है, इसके कंटेंट्स आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं, तो फिर आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और भी लोग बेनिफिटेड हो सके, आपके यार, मित्र, दोस्त सारे बेनिफिटेड हो सकें। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि सब तक ये जो कंटेंट्स हैं वो पहुंच सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोग, दूर दराज में भी बैठे हुए लोग सिलेक्शन पा सकें, जो भी उनका टारगेट है उसे वो अचीव कर सके। चले अब आगे देखें। हाँ, अ वाइल्ड गोट चेज, ये तो हो चुका था। अ वाइल्ड गोट चेज, देखिए वाइल्ड माने क्या होता है, जंगली। गूज मीन्स क्या होता है, नेवला। अगर वैसे तो आप नेवला को नहीं पकड़ पाओगे, और जंगली नेवला हो गया, उसका छेज करोगे, उसका आप पीछा करोगे, चेज मीन्स पीछा करना, तो आप जंगली नेवले का पीछा करोगे क्या? इसका मतलब हो गया कि एक फुलिश सर्च, मूर्खतापूर्ण किसी चीज की तलाश, सर्च करना, या किसी चीज के पीछे जाना, एक ऐसी चीज जो कि अनऑब्टेनेबल हो, यानी जिसे आप प्राप्त न कर सके, उसकी तलाश करना, या आप कह सकते हैं वेन एफर्ट, व्यर्थ प्रयास। जैसे कि आई फियर, मैं ये फियर करता हूं, मैं ये डरता हूं कि यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, कि आप एक निरर्थक प्रयास पर जा रहे हैं। आगे देखें, अ रॉयल रोड। देखिएगा, हम लोग तो सामान्य आदमी हैं, जाम में फंसे रहते हैं। रॉयल मतलब होता है राजा। अगर राजा की रोड हो तो भैया, राजा साहब, आज के राजा साहब कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो अगर राजा की रोड है तो आप जानते हैं कि उस रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आपका प्रेसिडेंट आते हैं, गवर्नर साहब आते हैं, तो एकदम रोड खाली हो जाती है, सारे पुलिस वाले लग जाते हैं कि रोड पे कोई और ना हो। तो राजा वाली जो रोड है वो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान रोड होगी, एक इजी रोड होगी, आप आंखें बंद करके चला लो, बस सकते याद हो कि आगे कोई बीच में चौराहा नहीं तो पता चला वही भिड़ा दोगे, अदरवाइज आप आंखें बंद करके चलाओ क्योंकि बीच में कोई नहीं होने वाला है। तो एक इजी वे, जैसे देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस, सफलता के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, ट्रैफिक वाला रास्ता है, तमाम लोग मिलेंगे, भिड़ेंगे, तमाम वहां जनसंख्या रहेगी, ठीक। लेकिन सफलता के लिए वही बात है कि कोई इजी वे नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
व्हाइट एलिफेंट, अगर हम एलिफेंट ही कह दे तो ये अपने आप में पर्याप्त है। और एक सफेद वाली एलिफेंट ला दिए भाई, अगर आप सफेद वाली एलिफेंट ला दिए कि शादी में हम ले जाएंगे, सर्कस में हम ले जाएंगे, तो साहब ये बताइए कि शादी में कितने लोग एलिफेंट मंगाते हैं? आपके आसपास देखो कितने लोगों के यहाँ हाथियां आई, शायद 1000 लाख शादी होती है तो एक हाथी मंगाता है। तो आपने हाथी खरीद ली सफेद वाली और सोचा कि हम इससे बहुत कमा लेंगे, तो क्या कमा पाएंगे? क्या नहीं कमा पाएंगे। वास्तव में एक निरर्थक महंगी वस्तु होगी। तो वही चीज है एक्सपेंसिव थिंग, यूजलेस एक्सपेंसिव थिंग आप कह दो, निरर्थक महंगी चीज। जैसे कि द न्यू कार इज अ व्हाइट एलिफेंट इन द फैमिली, जो परिवार है उसमें एक नई कार एक व्हाइट एलिफेंट है। भाई एक मिडिल क्लास, एक सामान्य आदमी जो अपने 2 वक्त की रोटी रोजी के लिए परेशान है, उसको ये कार खरीदने की क्या जरूरत? ठीक है, कार तो भाई पैसे हो तो खरीदो, अलग की बात है। आप टेम्पू से जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, और आजकल तो ओला वगैरह है ही। आप कभी ऐसी बात हो 24 घंटे बड़े शहरों में ओला उपलब्ध है, आप जा सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तब ये गलत हो गया है। ठीक है, मैं एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूं जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मेरे पास बहुत बहुत क्या, बिल्कुल पैसे वैसे नहीं है। आप लोग मदद करोगे, चैनल ग्रो करेगा तो भगवान देखेंगे। अभी तो बिल्कुल पैदल चल रहा हूं, मेरी बाइक भी खराब हो गई। चले आगे देखें। अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड क्या बात। फेयर माने अच्छा, वेदर मौसम, अच्छे मौसम वाले दिन। तो जब आपका मौसम अच्छा चल रहा है तो सभी तो आपके मित्र हो जाएंगे। यहाँ मौसम बताता है टाइम को, समय को, जब आपका समय अच्छा चल रहा है। वैसे भी समझो जब मौसम अच्छा है तो आपके साथ तो सब चलेंगे। पता चले कि बहुत बरसात हो रही है और कार वाले को दो तो रुकेगा, अगर मित्र नहीं है तो नहीं रुकेगा। जबकि कार में तो जरूरत होती है, भैया बैठा लो, मेरी बाइक खराब है, मैं अकेले हूं, कोई टेम्पो भी नहीं चलेगी क्योंकि उसमें पैसेंजर्स नहीं। तो अच्छे मौसम के मित्र यानी अच्छे समय के मित्र, तो इट इज फुलिश टू डिपेंड अपॉन अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये जो है मूर्खतापूर्ण होगा अच्छे समय के दिन जो मित्र है उन पे निर्भर होने वाला। ऑल वेदर फ्रेंड ये आपके लिए डिपेंडेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको जो हमारा ये सेशन रहा वो समझ में आया होगा। हमारा चैनल जो कि टाइमेक्स स्टडी जोन है, उस पर एक बार फिर से मैं राजीव पाठक आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देता हूं। और आप लोग इस चैनल को बिल्कुल शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप और आपके मित्र सारे लोग इस जो हमारी जो क्लास है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास है, उससे बेनिफिटेड हो सकें। थैंक्स अ लॉट।